संसार कैसे रहें। महाराज जी से एक प्रेमी जी प्रश्न करते हैं, महाराज जी जिंदगी कैसे चलानी चाहिए। महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी जी फर्ज वाली जिंदगी बनाओ, गर्ज वाली जिंदगी ना जियो। प्रेमी जी फर्ज वाली जिंदगी बनाओ, गर्ज वाली जिंदगी ना जियो। फिर महाराज जी से कृष्ण प्रेमी करते हैं कि महाराज जी फर्ज वाली जिंदगी किसे कहते हैं, फर्ज वाली जिंदगी किसे कहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त करके सुख भोगने की लालसा, सुख भोगने की लालसा जो जिंदगी बिताता है वह गर्ज वाली जानू, वह गर्ज वाली जानू। इसके उलट फर्ज वाली जिंदगी चलाने वाला इंसान सब कुछ कुर्बान करके दूसरे जीवों के दुखों में अपने सुख अर्पण करता। महाराज जी कहते हैं कि वह गर्ज वाली जिंदगी जानो, इसके उलट फर्ज वाली जिंदगी चलाने वाला इंसान सब कुछ कुर्बान करके, मतलब अपने सुख कुर्बान करके दूसरे जीवों को जो सुख मिलता है उसमें सब कुछ समर्पण कर देता है। यूं ही समझो कि वह इंसान जो फर्ज वाली जिंदगी बिताता है वह अपने कार्य प्रभु आज्ञा में सौंपता हुआ निमित्त मात्र अपने जीवन की क्रिया करता है और हर वक्त प्रभु हेतु अपने आप को समर्पण करता चला जाता है। यूं गए ऐसे ही हमारे कबीरदास जी भी कहते हैं, कहे कबीर पुकार के पीले उग गहवार, राम नाम जाने बिना बहुगुण हुआ संसार। फिर प्रेमी जी एक प्रश्न करते हैं महाराज जी से, महाराज जी आध्यात्मिक जीवन, फिर प्रेमी जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज जी दैनिक जीवन किस प्रकार चलाया जावे। महाराज जी दैनिक जीवन किस प्रकार चलाया जावे ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके, ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। यहाँ मतलब संसार से व्यवहार करना चाहिए, संसार जो है संसार से व्यवहार रखें और प्रभु से प्रेम करें, यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। संसार में व्यवहार करते हुए व्यक्ति रहे और इस संसार में व्यवहार करे और प्रभु से प्रेम करना ही आध्यात्मिक जीवन है। इस जीवन का यही लाभ है कि जब तक तू जीवित है उस परमेश्वर की शरण ले, जब तक तू जीवित है उस परमेश्वर की शरण ले, एकमात्र उसी से प्रेम कर, एकमात्र उसी से प्रेम कर, उसी के वास्ते जी, उसी के लिए काम कर, उसी में तुम्हारी बुद्धि रमण करें, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रेमी यदि खाना खाओ तो स्वाद के वास्ते नहीं बल्कि शरीर रक्षा के लिए ग्रहण करो। यदि हमें खाना खाना है तो हम शरीर के वास्ते कि हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे, जिससे कि ये शरीर जो हमारा मिला है उससे हम प्रभु भजन कर सकें। जैसे कि काकभूषण जी अपने शरीर की कितनी रक्षा करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा शरीर से ईश्वर का भजन करने को मिले, बल्कि शरीर रक्षा के लिए ग्रहण करो ऐसी खुराक लो जो शीघ्र पच जाते और उसका बल अधिक समय तक रहे। जैसे आजकल का खान पान देखो, बच्चे ज्यादातर पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खाते हैं, ये कोई खुराक के अंतर्गत, ये तो शान शौकत वाली खुराकें हैं। और वस्त्र, महाराज जी कहते हैं वस्त्र ऐसे पहनो जो सर्दी गर्मी से बचाने के वास्ते काफी हो। आजकल ऐसे नहीं कि फैंसी वस्त्र हम पहन रहे हैं, हमारे हाथ पैर सब दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी देखो, महाराज जी का लिबास देखो कि कितना सादा है और वो पूरी उनके हाथ केवल खाने के हाथ ही दिखाई देते हैं। और आजकल की तो आप देखते ही हो कि कैसे वस्त्र जो इस्तेमाल कर रहे हैं संसार में। अगर हम सत्संग में जाते हैं और हम एक ही काम नहीं कर पाए, अपने लिबास को ही नहीं संभाल पाए तो क्या।
कोई समझ नहीं आता कि हमारे सत्संग में बैठना। तेरी शक्ल जो कुदरत कामला ने, तेरी शक्ल जो कुदरत ने बना रखी, जो ईश्वर ने बना रखी है, ऐसी ही रहेगी, चाहे इस पे कितनी भी क्रीम पाउडर, कितने भी फेशियल करा लो, ये शक्ल जो ईश्वर ने दी है वही रहेगी। थोड़े पैसे कपड़ों में लगाकर हम खर्च करो। महाराज जी कहते हैं जो थोड़े पैसे हैं उन्हीं पे कपड़ों पे खर्च करो, ना कि हजारों लाखों लोग वस्त्रों पे अपने पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसे इससे तेरे अंदर प्रेम बढ़ेगा और कम आमदनी में तेरा गुजारा अच्छा चल जाएगा। जब हम कम कीमत वाले कपड़े पहनेंगे, केवल शरीर को बचाने हेतु कपड़े पहनेंगे, तभी हमारा खर्च कम होगा। वरना फैंसी कपड़े पहनेंगे, खान पान हमारा 85 तरीके का, तो हमारा तो ज्यादा से ज्यादा ही खर्च हो जाएगा। और अगर अपने महाराज जी के कहे अनुसार जो खान पान, जो लिबास है, उसके अनुसार चलेंगे तो व्यवहार गुजरान के अनुकूल होगा। धन जमा करके ना रख, महाराज जी कहते हैं धन जमा करके ना रख, ऊंचे विचार वालों की संगत कर। हम सत्संगी के ही विचार वालों की संगत करेंगे। कैसे कहते हैं, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे ही संगत तैसा प्रभाव। जिस संगत में बैठोगे, सत्संग हम बेशक करते हैं, और अगर हमारी संगत खराब है तो वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं। चाहे हम प्रतिदिन संगत करें, सत्संग करें, प्रतिदिन जाएं, लेकिन हमारी अगर संगत खराब है तो हमारे मन में वही विचार आते हैं। प्रभु का स्मरण कर, जिससे तेरे अंदर ठंडक पैदा हो। यदि इन नियमों पर तू चला तो बहुत कुछ तेरे दिल में खुशी आवेगी, और तेरे दिल की जो असली शांति प्राप्त होगी वह दुनिया की एक बड़ी प्यास है, वह दुनिया की सबसे बड़ी प्यास है। और हमारे कबीरदास जी भी कहते हैं, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, सपने सोया मानवा खोल के देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कुछ लेन ना देन, जीव परा बहु लूट में ना कुछ लेन ना देन, कबीरा ना कुछ लेन ना देन। बड़ी मुसीबत खाना है, इससे तू उस प्रभु के नाम का सिमरण करके पार हो सकता है। प्रेमी सारी रात तुझे मिली है प्रभु की याद करने के लिए। महाराज जी कहते हैं प्रेमी सारी रात तुझे प्रभु की याद करने के लिए मिली है, और तू उस रात को बुर्राटे मार के सो रहा है। बेहोश हो जा, रात से बढ़कर तू और क्या एकांत चाहता है। महाराज जी कहते हैं रात से बढ़कर तू और क्या एकांत चाहते, कि दुनिया सोती है और मुनि देखो, जितने भी तेजस्वी मुनि हैं वो रात में ही या सुबह के 4 बजे ही अपने प्रभु को बसते हैं। जब सब संसार सोता है तब मुनियों का सवेरा होता है। अब भी समझ ले, अब भी समय है, सिमरन अभ्यास शुरू कर, तेरा अवश्य कल्याण होगा, तेरा अवश्य कल्याण होगा। यहाँ पे एक उदाहरण भी आता है, कहते हैं कि जीवन जैसे कि लड़की को सिखाया जाता है कि तेरा ये घर नहीं है, तेरा घर नहीं है, तेरा तो घर दूसरा है, ससुराल चली जाएगी, दूसरा घर है, और यहाँ नहीं है, तेरा सब कुछ तेरा वहां है। तो उस लड़की के दिमाग में पहले ही से रहता है कि मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, मुझे तो दूसरे घर जाना है। ठीक उसी प्रकार ये संसार जगत है जो हमारा, वो भी हमें हमारा घर नहीं है, असली घर तो करतार का है। इस संसार में व्यवहार करके उस ईश्वर से ही प्रेम रखें। जैसे वो लड़की इस घर को अपना पराया मानती कि मुझे दूसरे घर जाना, ठीक हमें भी उसी प्रकार इस संसार को दूसरा घर मानना चाहिए, और वो करतार का अपना घर है, उसको ही मानना चाहिए। तभी हम उस प्रभु से याद कर सकते हैं, इस प्रभु की याद रख सकते हैं। तो प्रेमी जी फिर कहते हैं कि महाराज जी आध्यात्मिक जीवन को थोड़े से लफ्जों में बयान करें। महाराज जी आध्यात्मिक जो जीवन है वो थोड़े से शब्दों में हमें बयान करें। तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी शरीर के कर्म करता हुआ उनकी आसक्ति से अलग हो, प्रेमी शरीर के कर्म करता हुआ उनकी आसक्ति से अलग हो,
इसको निष्कर्म होना कहते हैं। इसको निष्कर्म कहना, कर्म होना कहते हैं। यही आध्यात्मिक जिंदगी है, यही आध्यात्मिक जिंदगी है। कर्तापन ही इस संसार और संसार से संबंधित पदार्थों की जड़ है। ज्ञानी पुरुष कर्तापन से पवित्र होकर अकर्ता होकर कर्म करता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्तापन से, वो नहीं सोचता कि मैंने किया, कहते प्रभु ने करवाया। और अज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मैंने सारा कार्य मैंने करा। जैसे कि जो घर में संसारी लोग होते हैं, घर में काम करने में उन्हें दिक्कत होती है, एक दूसरे से चिड़न होती है। अब वही काम दूसरे के घर कुछ स्वार्थ से कराएंगे कि तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे कर देंगे। मंदिर में झाड़ू लगाए आएंगे मगर घर लगाने में बड़ी दिक्कत है। घर का एक गिलास किसी का झूठा रखने में दिक्कत है, बाहर मंदिर में कर देंगे। तो ये क्या है, वहां एक लोभ फंसा हुआ है, वहां एक अपने लिए कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। अज्ञानी खाली अज्ञानी पुरुष जो होते हैं पूर्ण रूप से धारण करके कर्म करता है। यही फर्क ज्ञानी और अज्ञानी का है। सत्पुरुष या ज्ञानी पुरुष जो भी काम करता है वह आसक्ति रहित होकर फर्ज जानकर करता है। और मूर्ख जो संसारी होता है, वो संसारी पुरुष हर काम स्वार्थ भाव को लेकर अपनी गर्ज को मुख्य रूप में सामने रखकर करता है। महाराज जी कहते हैं कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो संसारी पुरुष हैं, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होगा। मंदिर तक में स्वार्थ छिपा हुआ है तो घर में तो कुछ कहने ही नहीं है। बिना स्वार्थ के, बिना गर्ज रख के वो कोई भी काम नहीं कर सकता। बाहर तो कराएगा, और बाहर करेगा तो स्वार्थ के वसूल, लेकिन स्वार्थ किसी को पता नहीं चलता ये स्वार्थ के वसूल करता है। हमारे कबीरदास जी भी कहते हैं कि कहे कबीर पुकार के पीले उग गहवार, राम नाम जाने बिना बहुगुण हुआ संसार, राम नाम जाने बिना बहुगुण हुआ संसार। कबीरदास जी भी कहते हैं कि राम के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हुआ। और वो बार बार कहते हैं ये जो शरीर में उग गहवार हमारा जो सब पंछी है वो एक दिन उड़ जाएगा। इन शब्दों के साथ ओम ब्रह्म शब्द सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।